Hi everyone, I am Nadia and welcome back to this class on dental vocabulary with Urdu meanings। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं दांतों के इंग्लिश नाम, दांतों की डिजीज और प्रॉब्लम्स के इंग्लिश नाम और मजीद तमाम ऐसे अल्फाज जो दांतों के रिलेटेड आपको लाजमी सीखने चाहिए। ये वर्ड्स डेली लाइफ में भी आपको बहुत काम आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सबसे पहले हम अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि हमने टूथ किसे कहना है और टीथ किसे कहना है। टूथ हम एक दांत को कहते हैं और टीथ एक से ज्यादा दांत को कहते हैं। इंग्लिश में हम टीथ एक से ज्यादा दांत को कहते हैं और टूथ हमने एक दांत को कहना है। अंडरस्टैंड। उसके बाद है कैनाइंस। कैनाइंस इंग्लिश में नुकीले दांत को हम कैनाइंस कहते हैं। पिक्स में आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैनाइंस कौन से दांत कैनाइंस कहलाते हैं। सामने के दांत को हम इंसिजर कहते हैं। मॉलर, मॉलर दाढ़ को इंग्लिश में कहते हैं और अकल दाढ़ को इंग्लिश में हम विजडम टूथ कहते हैं। विजडम टूथ। ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई को इंग्लिश में ओरल हाइजीन कहते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। ओरल हाइजीन। पुल आ टूथ, इंग्लिश में दांत निकलने को जैसे किसी का दांत निकल जाए उसे पुल आ टूथ कहते हैं। लूज टूथ, हिला हुआ दांत, हिलते हुए दांतों को हम लूज टूथ कहते हैं। दांत का दर्द, टूथेक। क्राउन, जो दांत डैमेज हो जाए उस पे जो एक क्राउन होती है, एक कैप होती है दांत के ऊपर दी जाती है, उसे हम डेंटल क्राउन कहते हैं। डेंचर्स, मसनूई बतीसी, जो मसनूई दांत लगवाए जाते हैं उन्हें हम इंग्लिश में डेंचर्स कहते हैं। ब्रेसेस, जो दांत इक्वल नहीं होते, टेढ़े होते हैं, उन्हें इक्वल किया जा सकता है। उसके लिए हम अपने दांतों पे तारे लगवाते हैं जिन्हें इंग्लिश में हम ब्रेसेस कहते हैं। ब्रेसेस। अक्सर मसूड़ों पे सोजिश हो जाती है, उस सोजिश को हम इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। दांतों की भराई, टूथ फिलिंग, दांतों में कैविटी होने की वजह से दांतों में सुराख हो जाता है, उसकी भराई करवाई जा सकती है, उसे हम टूथ फिलिंग कहते हैं। दांतों का कीड़ा, कैविटी, अगर आपके दांत में कीड़ा लग जाए, सुराख हो जाए, दांत सड़ जाए तो उसे हम कैविटी कहते हैं इंग्लिश में। दांतों पर जमी तह की सफाई, इसको हम इंग्लिश में स्केलिंग कहते हैं। अगर आपके दांतों पे कैलकुलस हो जाए तो उसकी सफाई करवाई जाती है, जिसे इंग्लिश में हम स्केलिंग कहेंगे। कैलकुलस या क्वार्टर, दांतों पर जमी सख्त तह, दांतों की सफाई ना करने की वजह से, ब्रश या मसवाक इस्तेमाल ना करने की वजह से आपके दांतों पे सख्त तह जम जाती है, जिसे कैलकुलस कहा जाता है। दांतों पर जमी पीली तह को हम प्लेक कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे प्लेक कहेंगे। मुंह की सफाई, ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन हम मुंह की सफाई को कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि चेहरे की खूबसूरती के साथ हसीन मुस्कुराहट दांतों की मरहून मिन्नत होती है। इसलिए दांतों की सफाई और खूबसूरती का खास ख्याल रखें। दांत इंसान के चेहरे पर नुमायां हैसियत रखते हैं क्योंकि बातें करते और मुस्कुराते वक्त दांत दिखाई देते हैं। अगर ये गंदे हों तो आपका इंप्रेशन बहुत बुरा जा रहा होता है। दांतों की सफाई ना करने से मैदे और मसूड़ों की बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं। सो बी केयरफुल।